एशियाई खेल जापान में बीसीसीआई सुविधाओं से संतुष्ट नहीं, बी टीम भेजने पर कर रहा विचार। चलिए आगे बताएंगे कि आखिर बीसीसीआई ने ऐसा क्यों विचार किया है, आखिर किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्या सुविधाएं वहाँ पर मिल रही है, क्या बीसीसीआई को दिक्कत है, बीसीसीआई की रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है। चलिए आगे हम इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट अगर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए बता दें कि भारतीय टीम एशियन गेम खेलने के लिए जापान जाएगी, जहाँ पर भारतीय महिला टीम और भारतीय महिला टीम और भारतीय पुरुष टीम दोनों खेलेंगे। 17 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक एशियन गेम जापान में खेला जाएगा। लेकिन जापान में मिलने वाली सुविधाओं से बीसीसीआई संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि हम बी टीम भेजने पर विचार कर रहे हैं, यानी कि रिपोर्ट से यह निकल कर आया है कि बीसीसीआई बी टीम भेजने पर विचार कर रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि एशियन गेम के लिए भारतीय महिला टीम और पुरुष टीम का ऐलान हो गया है। आज भारत अपने मजबूत टीम का ऐलान किया है, चाहे वो महिला टीम हो या पुरुष टीम हो, दोनों मजबूत टीम ऐलान किया है। लेकिन ऐसी सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से रिपोर्ट निकल कर यही है कि बीसीसीआई बी टीम भेजने पर विचार कर रहा है। देखिए आपको बता दें कैसे, देखिए आपको बता दें कि बीसीसीआई 4 कारणों से बी टीम भेजने पर विचार कर रहा है। पहला कारण होटल के छोटे रूम। आपको बता दें कि भारतीय टीम जिस होटल में ठहरने वाली है, उसके इतने छोटे रूम हैं, अगर कोई खिलाड़ी अगर 2 खिलाड़ी अपना किट बैग अगर खोल दे तो खड़े होने की जगह तक नहीं बचती। समझिए पहला कारण ये है कि ठहरने के लिए इतने छोटे छोटे रूम दिए गए हैं खिलाड़ियों को, अगर अपना किट बैग खोल दे तो वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं बचती है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण यह है कि खिलाड़ी जहाँ ठहर रहे हैं वह स्टेडियम से 20 किलोमीटर दूर जगह है। समझिए खिलाड़ियों को ठहरने के लिए कोई एथलीट विलेज नहीं बनाया गया है, स्टेडियम से 20 किलोमीटर दूर। सोचिए कि आने जाने में, ट्रेवल करने में समस्याएं हो सकती है, टाइम बहुत लगेगा। इसी कारण से बीसीसीआई देखिए बहुत नाराज़ है। और आगे बता दें कि जो स्टेडियम के पास से 5 स्टार होटल है वो पहले से ही बुक है, इसलिए खिलाड़ियों को ठहरने के लिए स्टेडियम से दूर 20 किलोमीटर दूर ठहराया जा रहा है। तो खिलाड़ियों को देखिए आने जाने में दिक्कतें होगी। आगे देखिए पिच और आउटफील्ड को लेकर भी समस्याएं बनी हुई है, क्योंकि देखिए एशियन गेम के लिए जो स्टेडियम सेलेक्ट किया गया है कुरोगी स्पोर्ट्स पार्क, इसको सेलेक्ट किया गया है। जो पहले आपको बता दें कि बेसबॉल का स्टेडियम था, इसको बेसबॉल से क्रिकेट में बदला गया है। और जो पिच बनाया गया है, जो आउटफील्ड है, ये आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक इसका टेस्ट नहीं हुआ है। इसी को लेकर देखिए बीसीसीआई नाराज़ है कि कुछ सुविधाएं नहीं है। जो सुविधाएं मिल रही, जो जैसी सुविधाएं मिल रही है, इससे बीसीसीआई बहुत नाराज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस पर चिंता जताई है कि यह ठीक तरीके से जो सुविधाएँ मिल रही है, सुविधाएँ सही नहीं है। और देखिए इतना ही समस्याएँ नहीं है, और समस्याएँ हैं। ड्रेसिंग रूम आपको बता दें कि पक्के मकान के नहीं बने हैं, तांबुओं के बनाए गए हैं, और इतना और दिक्कतें हो गई है। देखिए बाथरूम जो है 500 मीटर दूरी पर बाथरूम है। समझिए कि बहुत खिलाड़ियों को असुविधाएं मिलेगी वहाँ पर जो खिलाड़ी जाएंगे। इसी कारण से देखिए बीसीसीआई आपको बता दें कि बी टीम भेजने पर विचार कर रहा है। आगे बता दें कि एसएससी ने देखिए जांच के लिए टेक्निकल टीम बनाई है, क्योंकि देखिए पिच और गुणवत्ता पर उठे सवालों के बाद एसएससी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक टेक्निकल टीम बनाई है, जो आपको बता दें कि अब भेज भी दिया है जापान एशियन गेम के लिए, जो मैदान, प्रैक्टिस से नेट्स और होटल की जायजा लेगा, जितने भी व्यवस्थाएं हैं उसकी जायजा कर लेगी। इसलिए जो टेक्निकल टीम एसएससी आपको बता दें कि जापान भेज दिया है। देखिए सुविधाएं कुछ नहीं है, मिला जुला के देखिएगा ना देखिए खिलाड़ियों को अच्छी तरह से सुविधाएं मिल रही है। स्टेडियम से 20 किलोमीटर ठहरने की जगह मिल रही है, वो भी होटल नहीं है, तांबुओं में रहने का मिला है। देखिए भारतीय टीम क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया की सबसे बहुत बड़ी बोर्ड है, महंगी बीसीसीआई बोर्ड है। जो खिलाड़ी आपको बता दें कि ठहरने के एसी वाले रूम में रहते हैं, एसी वाले होटल में रहते हैं, उजाड़ कर देखिए तांबुओं में रहेंगे। इस तरह के देखिए सुविधाएँ नहीं मिल रही। इसी सुविधा से बीसीसीआई असंतुष्ट है। और बीसीसीआई आपको बता दें कि बी टीम भेजने पर विचार कर रहा है। ना ही पिच बढ़िया है, ना स्टेडियम बढ़िया है, ना आउटफील्ड बढ़िया है, ना देखिए रूम जो ठहरने का मिल रहा है उसमें छोटा छोटा रूम दिया जा रहा है, तांबुओं में ठहरने को मिल रहा है। सुविधाएं कुछ नहीं है। एक मिला जुला के देखिए तो सुविधाएं बिल्कुल नहीं है।
इसी कारण से देखिए बीसीसीआई नाराज़ है, बीसीसीआई संतुष्ट नहीं है जो जापान में सुविधाएं मिल रही है। इसलिए बीसीसीआई विचार कर रहा है कि वो भी टीम भेजे। अब बीसीसीआई ने देखिए श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम में जो भेजा है वह देखिए एकदम मतलब अब भारत अपना फुल मेंबर टीम भेजा है, मतलब कोई भी मतलब बी खिलाड़ी नहीं भेजा, सब मतलब इंटरनेशनल सीनियर लेवल के खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी है इसमें सब। भारत अपना मेन टीम भेजा है जापान में और महिलाएं टीम मेन टीम गई है। लेकिन बीसीसीआई देखिए अब विचार कर रहा है, कुछ दिन में देखिए निर्णय निकल कर आ जाएगा। और महिलाओं का देखिए अब तुरंत एशिया कप शुरू होने वाला है, 28 अगस्त है, आज तो शुरू हो ही गया है। 30 अगस्त को भारत का थाईलैंड से मैच है महिला टीम का, 5 तारीख को पाकिस्तान से बहुत बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है। लेकिन अब देखना होगा कि बीसीसीआई अब नया टीम ऐलान करेगा कि इसी टीम में कुछ बदलाव कर फिर से एक टीम भेजेगा जापान के लिए। अब देखना होगा, क्योंकि जापान में जो सुविधाएं मिल रही है उस सुविधाएं से बीसीसीआई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मिला जुला के देखिए कुछ सुविधाएं मिल रही है। देखना होगा कि बीसीसीआई क्या अब एक्शन लेता है इस पर।